तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। मैं हूँ वर्तिका नंदा। साल 1980, फिल्म का नाम आप तो ऐसी ना थी और गाना तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। गीतकार निदा फाजली, संगीत निर्देशक उषा खन्ना, अदाकार राज बब्बर, रंजीता और दीपक पराशर। ये फिल्म राज बब्बर और रंजीता कौर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। कहानी प्रेम और रिश्तों की उलझनों पर थी, लेकिन इस फिल्म को अमर बना दिया रफी की आवाज ने। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। दरअसल इस गाने को 3 गायकों ने गाया था और तीनों ने जैसे इसमें अपनी जान फूंक दी हो। इस गाने का पहला वर्जन हेमलता ने गाया, जिसे एक्ट्रेस रंजीता के ऊपर फिल्माया गया। गाने का दूसरा वर्जन मनोहर दास ने गाया। उनकी आवाज में ये गाना राज बब्बर पर फिल्माया गया था। और वहीं तीसरा वर्जन खुद मोहम्मद रफी ने गाया और इस गाने को एक्टर दीपक पराशर पर फिल्माया गया था। सबसे ज्यादा मोहम्मद रफी की आवाज में ही इस गाने को पसंद किया गया। इस गाने को अब तक उन्हीं की आवाज में ज्यादातर सुना जाता है, पसंद किया जाता है। उनकी इस आवाज में इस गाने को YouTube पर 100 मिलियन से भी कहीं ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। ये गाना अमर है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जब रफी साहब गाते हैं कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, तो लगता है जैसे प्रेम की सबसे सच्ची परिभाषा अब हमारे सामने है कि जैसे प्रेम तभी मुकम्मल होता है जब शिकायतों की परछाई छोटी होने लगती है। और ये भी सच है कि कभी कभी जिंदगी में वाकई ऐसा कोई शामिल हो जाता है कि लगता है कि उसके बगैर जैसे जिंदगी में कोई कमी सी थी। तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। कोई इंसान आपकी जिंदगी में इस तरह शामिल हो गया हो कि हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस हो, क्या कमाल की बात है। मोहम्मद रफी ने अपने जीवन में लगभग 7,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल और यहाँ तक कि अंग्रेजी में गाया। उनकी आवाज में इतनी विविधता थी कि वे भजन, गजल, कव्वाली, रोमांटिक गीत और देशभक्ति हर शैली को जीवंत कर देते थे। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये
ये गाना मोहम्मद रफ़ी के सबसे आखिरी और सदाबहार गानों में गिना जाता है, क्योंकि उनके निधन के कुछ ही दिनों बाद ये फिल्म रिलीज हुई थी। यहाँ ये भी तो बताऊं कि जेल में कैदी अक्सर इस गाने को सुनते हैं, बैरक में बैठे बैठे अपने प्रेम की बस्ती में गोते लगाने लगते हैं। इस गाने के जरिए निदा फाजली ने प्रेम को शब्द दिए और रफ़ी ने प्रेम को रूह। गाने में निदा फाजली ये लिखते हैं कि मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तब लगता है कि प्रेम प्यास है और प्यास प्रेम। इतिहास गवाह है कि जैसे इस दुनिया की नींव प्यार पर ही रखी गई। बहुतों ने किसी के शामिल होने पर लिखा, बहुतों ने किसी के जाने पर लिखा। प्रेम का आना, प्रेम का जाना, प्रेम का रहना या फिर प्रेम का ताउम्र बने रहना, ये सब नसीब की बातें हैं। और लिखने वालों ने ये माना कि प्रेम है तो जैसे जिंदगी के कोई मायने हैं, कि जैसे जिंदगी प्रेम की गोली के आसपास घूमती हुई कोई सुंदर सी चीज है। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन डॉक्टर सुचित नारंग, तिनका तिनका के लिए। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महक